पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। बलूचिस्तान में हालिया और गुज़श्ता वाक़यात भारत ने कराए। ट्रेन वाक़या भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। बनू हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तफाक राय से बना। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल होता तो ये वाक़या ना होता। नासूर के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद होने वाला ऑपरेशन तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। दहशतगर्दों ने दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ग्रुपों में तकसीम कर दिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ज़रार ने मुग़वियों को खुदकुश बमबार से निजात दिलाई। बड़ी महारत के साथ दहशतगर्दों को इंगेज किया और लोगों को छुड़ाया। फोर्सेज ने 36 घंटे में तमाम 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया। 36 जख्मी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में 26 शहीद हुए, जिनमें से 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC से है। ऑपरेशन के वक्त दहशतगर्दों की स्पोर्ट में इंटरनेशनल वॉरफेयर चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। भारतीय मीडिया ने वीडियो में ट्रेन को जलता हुआ दिखाया। AI तस्वीर दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत ने बयानिया बनाया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। ऐसा तासुर दिया गया कि दहशतगर्द इंसान पसंद हैं, इसीलिए छोड़ दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत के जरिए जाली वीडियोस बनाई गई। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और ख्वारिज की नानी राह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में बैठकर की जाती है। ख्वारिज और BLA मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन दोनों के नजरियात आपस में नहीं मिलते, लेकिन इनको इकट्ठा किया गया। इनके हैंडलर्स और स्पॉन्सर एक ही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की DG ISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, BLA का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। बोले, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई, उन्हें बेनकाब किया गया, उस पर बलूचिस्तान हुकूमत और फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सबको मुत्तहिद होने की दावत। कहा, कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिल बैठना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ इजहार ख्याल करते हुए कहा, गुजारिश की थी बलूचिस्तान के हालात पर बात करें, मगर ख्वाजा आसिफ और आता तारा ने कोई बात नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ और ANP के मरकजी सदर एमल वली खान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर मुशावरत। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। डॉक्टर रीना का जाफर एक्सप्रेस पर हालिया दहशतगर्दाना हमले पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, GSP+ स्कीम ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फ़ायदा पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी मिला। सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई।
IMF से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की माशी और इक्तसादी बहाली पर मुतमईन, हुकूमत को कर्ज के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरसानी पर इत्तफाक। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपये कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुरज़ाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का मुतालबा। FBR को माली साल के 8 माह में शॉर्टफॉल का सामना था, बाकी 4 माह में माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI को पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर तौहीनी अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का मसला है। अदालत ने हिदायत की कि आप जो कह रहे हैं वो लिखकर जमा कराएं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से भी बयान हल्फी तलब। अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर अयाज सादिक भड़क उठे। कहा, अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक अपोजिशन रहनुमा को बोलने की इजाज़त मिलेगी। इससे कबल पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ऐवान को गैर कानूनी कहती है, फिर तनख्वाहों समेत तमाम मराद भी लेती है। अगर ऐवान जाली है तो चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर बोले, बगैर किसी शर्त के दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की हिमायत करेंगे। वक्त की ज़रूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबका बयानिया एक हो और मुत्तहिद हो। बानी PTI भी कह चुके हैं कि अगर मुल्क का मामला हो तो हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। सानिया APS हुआ तो धरना ख़त्म करके APC में गए थे। वफाकी kabina में मजीद तोसी, मजीद 3 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। कायम मुक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने हल्फ लिया। नए वज़रा को कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। पीर इमरान शाह वज़ारत तख़फ़ीफ़ व ग़ुरबत समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुक़र्रर। चौधरी अरमगान वज़ीर मुमलिकत बराए मनसूबाबंदी और शज़रा मनसब वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली होंगी। kabina 54 रुकनी होगी। 31 वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रवायात अपनाने का फैसला। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग के लिए हुकूमत का ऐसा इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को क्रिप्टो काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब CEO तैनात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंसिंग में क़यादत का ख्वाहां है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फ्राहम करेगी। शौहर की गिरफ्तारी के बाद अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। FIA ने पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया। अदाकारा के घर छापा, लैपटॉप और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। तर्जुमान FIA का कहना है कि आतिफ खान की गिरफ्तारी के बाद किसी जालसाज ने नादिया हुसैन को रिश्वत की कॉल की। FIA ने इल्म होने पर नादिया हुसैन को साइबर क्राइम सेंटर में शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की। अदाकारा ने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चीन, रूस और ईरान का तेहरान पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। तीनों ममालिक का ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के फौरी खात्मे और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। मुज़ाकरात ही वाहिद हल करार। बीजिंग में होने वाली अफ्रीकी बातचीत में तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की। मुश्तरका एलामी के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मामला सियासी और सिफारती राब्ताकारी और बाहमी एहतराम के असूलों पर मबनी बातचीत से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। हमले के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
किवीज को उन्हीं के देश में हराने का मिशन शाहीनों ने क्राइस्ट चर्च में तरबियती मशकों का आगाज कर दिया। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स की, बैटिंग और बॉलिंग में भी खूब हाथ पांव खोले। कौमी क्रिकेटर जहांदाद खान कहते हैं, पहला ट्रेनिंग सेशन अच्छा रहा, टीम का मोराल बुलंद है, कोशिश होगी सीरीज में अच्छा रिजल्ट दें।